हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राजेश जाट और आज मैं आपको टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। सबसे पहले जिन भी कैंडिडेट ने टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स का फॉर्म फिल किया था उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपका एडमिट कार्ड टीए ने आउट कर दिया है। तो आप टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम्स अगर कोई इश्यूज़ आ रहा है या चाहे फॉर एग्जांपल अगर अपना पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं तो आप वहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना जो पासवर्ड है वो रीजनरेट कर सकते हैं। फॉर्म फिल किया था उस समय का जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा उसको आपको फिल करना है। देन आपकी ईमेल आईडी वहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगी। देन वहाँ पे जो भी आपने कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए थे वो कॉन्टैक्ट नंबर आप दीजिएगा, तो जो भी आपका पासवर्ड है वो आपका मेल पर अपडेट होकर आ जाएगा। तो वहाँ से आप चेक करके अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट आपकी एग्ज़ाम्स के लिए, टेरिटोरियल आर्मी एग्ज़ाम्स के लिए। और सभी जितने भी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जिन जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है और जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं या जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, तो आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप टेरिटोरियल आर्मी की एग्ज़ाम देने जाएंगे सेंटर पर तो आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। पहली चीज़, आप जब जाएं वहाँ पर तो आप अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेकर ज़रूर जाएं, ठीक है। साथ ही साथ आपके जितने भी आईडीज़ हैं, ठीक है, लाइक आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी वोटर लाइसेंस, वोटर कार्ड, जो भी आपके पास एक पैन कार्ड हो गया, ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इनको लेकर ज़रूर जाएँ, ठीक है। और हाँ, अगर आपने वैक्सीन्स लगवा ली हैं तो वैक्सीन्स का जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको भी आप साथ में लेकर ज़रूर जाएँ, ठीक है। क्योंकि अभी ये आपके लिए फ़र्स्ट टाइम है कोविड के बाद जो एग्ज़ाम्स हुई हैं और जो एग्ज़ाम्स होना है वो ऑल ओवर इंडिया सेंटर पर होगी, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ इशू फेस ना करना पड़े। क्योंकि अपनी जो तैयारी है पहले से करके रखें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम देने डायरेक्टली चले जाएंगे विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किए, बट आपको सेंटर पर जाके कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी कोविड्स की टर्म्स एंड कंडीशंस आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वैक्सीन्स के, ठीक है, जो भी आपने टेस्ट करवा रखे चाहे वो पुराने भी क्यों ना हो, सभी को साथ में लेकर ज़रूर जाएं। क्योंकि वहाँ पर पता नहीं कब क्या रिक्वायरमेंट लग जाए आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ का और बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको टेरिटोरियल आर्मी रिटन एग्ज़ाम के बारे में कुछ डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर आपको आई बटन पे लिंक दे दूँगा, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और वो जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रिटर्न देने जाएंगे तो वहाँ पर आपके 2 पेपर होना है, ठीक है। 100 मार्क्स का एक पेपर, देन 100 मार्क्स का सेकंड पेपर। और हर एक पेपर में आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अगर आप पहले पार्ट की पहले स्लॉट में अगर पहला पेपर हुआ तो उसमें आपके 2 स्लॉट होते हैं। उस स्लॉट में आपका एक रीजनिंग वाला पोर्शन होता है 50 मार्क्स का, देन उसके बाद आपका अर्थमेटिक होता है 50 मार्क्स का। तो वहाँ पर जब आप क्वेश्चन सोल्व करें ना, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको ईच पार्ट मीन्स फर्स्ट स्लॉट के अंदर जो पेपर फर्स्ट होगा ना आपका, उसमें जो आपका रीजनिंग का जो पेपर है उसको उसमें, एंड देन उसका जो आपका अर्थमेटिक का जो पेपर है, उन दोनों पार्ट में आपको 40% मार्क्स कवर करना बहुत ज़रूरी है। मीन्स 50 अगर आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आए, आपके 20 क्वेश्चन एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए। मीन्स 20% मार्क्स आपको कवर करना है ईच पार्ट में, ठीक है। तो पहले पार्ट में अगर आपने दोनों में 40-40 लाने की कोशिश करें, ट्राई करें। देन सेकेंड स्लॉट में जब आपका सेकेंड पेपर होगा उसमें भी आपके दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। आपका पहला जो रहेगा वो आपका जीके रहेगा, देन उसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। देन उसके बाद आपका इंग्लिश रहेगा, उसमें भी आपके 50 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। और ईच पार्ट में वहाँ पर भी आपको 40% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। और ये जो मार्क्स मैं आपको बोल रहा हूँ ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। अगर आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है रिटर्न एग्ज़ाम में तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्ज़ाम को देते टाइम इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होना चाहिए। मैक्सिमम 40% आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मीन्स 20 मार्क्स आपको सभी में लाना है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपको मिनिमम आपको 80 मार्क्स कंपलसरी हैं, ठीक है। तो ये रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानकारी थी जो आपको एग्ज़ाम टाइम पर ध्यान रखना है। एंड साथ ही साथ एक बार फिर से सभी कैंडिडेट्स को
टीए ऑफिसर्स एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा, ठीक है। और अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आज 7 तारीख हुई है, ठीक है। आपके पास अभी भी 17-18 दिन रिमेनिंग है, तो अभी भी आप डे बाय डे अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत क्लोज जा सकते हैं रिटर्न में। और ऐसा नहीं है, आपकी अगर अच्छा कमांड है सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आप इजीली क्वालिफाई करेंगे रिटर्न एग्ज़ाम, और आप PIB इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाइंग जरूर करेंगे, यही आशा करता हूँ मैं, ठीक है। अब साथ ही साथ जो बच्चे टेरिटोरियल आर्मी की अदर रैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि आप सभी बच्चों के मुझे बार बार एक ही मैसेज आ रहा है कि सर क्या आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है टीए के बारे में कि रैली भर्ती कब आ रही है, इस साल कंफर्म है या नहीं है, प्लीज़ हमें 100% जानकारी दीजिए। तो देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी रियलिटी से फेस करवाता हूँ कि आज के बाद आप शायद मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि 100% प्रूफ के साथ हमें बताइए। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी में इंडिया लेवल पर जितने भी ARO ने एग्ज़ाम फिजिकली कंडक्ट करवाया था अपना रिक्रूटमेंट रैली, और जिन भी बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया था और जिन बच्चों का रिटर्न एग्ज़ाम्स बाकी था, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम्स भी अभी पोस्टपोन हो चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर 5 से 6 महीने हो गए हैं बच्चों को वेट करते हुए। हमारे अगर महू ARO की बात करें मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्च में हमारी जो एग्ज़ाम थी महू ARO की वो हुई थी रैली भर्ती, देन अभी तक कोई एग्ज़ाम का अते पते नहीं है। 2 से 3 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है, उसका रीज़न कोविड-19 ही है, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारे ऐसे पूछते हैं कि कब आएगी। तो देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी, ठीक है, सभी काम जितना भी करती हैं, आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर रिक्रूटमेंट रैली का रजिस्ट्रेशन से लेकर आपका अगर मेरिट भी बनता है तो सारा काम ऑनलाइन होता है, ठीक है। फिर भी आप ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी रिटर्न एग्ज़ाम कब होगी। एक जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हैं और आप स्टूडेंट के नाते मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। तो मुझे बताइए, क्या आप ये बता पाएगा, या इस ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, चाहे फिर वो इंडियन आर्मी से भी क्यों ना रिटायर्ड हुआ है, ठीक है, वो भी बता पाएगा कि एग्ज़ाम्स कब होगी? नहीं बता पाएगा, क्योंकि सारा जो काम है वो ऑनलाइन होता है। और हाँ, जो भी इंडियन आर्मी से जो रिटायर्ड्स होकर अकेडमियाँ चलाते हैं, जो सर्स वगैरह हैं, टीचर्स हैं, वो आपको एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे सकते हैं, बट एक एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं कि इसी डेट को एग्ज़ाम आएगी, ठीक है। मीन्स क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो गया है। तो फिर यार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए ना कि टेरिटोरियल आर्मी तो ऑफलाइन है ना, अभी टेरिटोरियल आर्मी तो ऑनलाइन का कहीं से कहीं तक ऑप्शन ही नहीं है। तो टेरिटोरियल आर्मी में जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट होती है हमसे, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी डिमोटिवेट ना हो। हमें मालूम है कि 2 साल हो गए हैं, टीए की भर्ती आई नहीं है, और बहुत सारे बच्चे ने तो उम्मीद ही छोड़ दी कि एक्चुअली अपना रास्ता ही चेंज कर लिया है, ठीक है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी लगे हुए हैं टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए टीए की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है और ज़्यादा समय नहीं मिलेगा अब आपको, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलेगा टीए की भर्ती कब आएगी, वो चली जाएगी, और फिर आपको वही वेट करना पड़ेगा, पता नहीं अब कब भर्ती आएगी। तो ये चांस आप लास्ट चांस मान के देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल हो गए हैं, भर्तियाँ नहीं आई हैं, और जब भर्तियाँ अभी होगी तो फिर से हमारे इंडिया में इतनी जल्द प्रोसेस है कि हमारा कम से कम 1 साल तो लगना ही है रिक्रूटमेंट होने में, ठीक है, पूरा काम होने में। तो हमारे यहाँ सबसे फास्ट प्रोसेस है, मतलब देखा जाए तो रिक्रूटमेंट का, है ना। आप भी जानते हैं कि अगर आपका कोई वैकेंसीज आई हैं तो उस एग्ज़ाम्स को देते हैं और आपकी जो पोस्टिंग होती है उसको कितने टाइम हो जाता है, ठीक है। SSC में भी देख लीजिए आप, क्या कितने साल हो गए हैं बच्चों को, जिन बच्चों ने फिजिकल रिटर्न क्वालिफाई कर लिए हैं वो बच्चे आज तक 3-4 साल हो गए, उनको ज्वाइनिंग तक नहीं मिली है। तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा। इसलिए इस अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट मान के आप तैयारी करें प्लीज़, अगर आप सीरियसली हैं, चाहे फिर वो आपका इंडियन आर्मी ARO की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर आप टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब मौका नहीं मिलेगा। टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स वाला है, और हर दिन डे बाई डे कॉम्पिटिशन्स आपका हाई होता जा रहा है। आपको कॉम्पिट ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चा आजकल डिफेंस की ओर डाइवर्ट हो गया है, तो आपको एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो ही आप एक 1600 मीटर की जो रैली है, रेस है, उसको कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप कितने भी बड़े धावक क्यों ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कंटिन्यू नहीं हैं, आप इंडियन आर्मी की 1600 मीटर की रनिंग नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क अगर आप करेंगे तो आप निश्चित ही सफलता अचीव करेंगे। तो फ्रेंड्स, टीए की भर्ती बहुत जल्द आएगी, और अब शायद आप ये चीज़ें नहीं पूछेंगे कि सर 100% जानकारी दीजिए, क्योंकि मैं तो क्या, मैंने बोला ना कि अगर कोई आर्मी से अगर रिटायर्ड से भी अगर आप पूछेंगे ना किसी पर्सन से, तो वो भी कंफर्म नहीं बता पाएगा, क्योंकि सारा काम ऑफलाइन होता है। और ये चीज़ें क्या है ना, ऐसे पता नहीं चलती हैं। अगर आपको रिटर्न एग्ज़ाम का भी पता नहीं है, वहाँ तो सारा काम ऑनलाइन होता है। तो टीए में तो ऑफलाइन चल रहा है सभी। पर हाँ,
जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं ना, इतनी श्योरिटी रखो कि टीए बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ देगी। साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ ये भी बता रहा हूँ मैं आपको कि जिन भी बच्चों को अभी तक टीए में एनसीसी और स्पोर्ट्स पर्सन जो भी हैं उनको बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, नेक्स्ट टाइम आपको इसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ये भी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है, ये मैं आपको श्योरिटी दिला रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट या एनसीसी ABC सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल के जरूर रखिएगा। फिर चाहे आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हुआ, अगर 2 साल से कम का अगर आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जेन्युइन या रियल है तो भी उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि आने वाली टीए की भर्तियाँ में आपका बेनिफिट बहुत जल्द मिलेगा और मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आप तक मुझे शेयर करना थी, और सभी टीए ऑफिसर्स जो हमारे देश के भविष्य हैं, नेक्स्ट फ्यूचर में, सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम क्रैक करें, ठीक है, और नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए बेटर जगह से प्रिपरेशन करें और बी कॉन्फिडेंट रहें। डेफिनेटली अगर आप कंटिन्यू रिटर्न पर करके जाएंगे, रिटर्न अगर आपने अच्छा सा नॉर्मली अगर 120 या 130 क्वेश्चंस भी अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो यकीन मानिए आपका PIB के लिए कॉल 101% आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे वीडियो के साथ।